किन मुद्दों के लिए आप चुनाव में खड़े हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं यूनुस अली खान, साहबजादा यूनुस अली खान, सन ऑफ साहबजादा मोहम्मद अहमद खान। देखिए, मैं एक जवान लड़का हूँ, यंग ब्लड हूँ, तो मैं बहुत उत्साहित हूँ ख़ानदान अमीरिया के चुनाव लड़ने के लिए। और मेरा मेन मोटो ये रहेगा कि जितने भी मेरे ख़ानदानी हैं, मेरे भाई हैं, सारे मेरा खून है, जो हम लोग सब बटे हुए हैं। हम लोग, मेरा सबसे मेन मकसद ये रहेगा डे वन से कि मैं उन सब लोगों को एक साथ एकजुट एक प्लेटफॉर्म पे कर सकूं। क्या मुद्दा क्या रहेगा मेन चुनाव में? देखिए, चुनाव का मेन मुद्दा तो यही है कि जितने भी हमारे आपस में जो भी हमारे लोगों के बीच में जो भी एक दूसरे को लेके खींचतानी है, वो सारी खींचतानी को दूर करूं और सारे मेरे बुजुर्गों को, सारे मेरे भाइयों को, सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेके चलूं। और मेन चीज़ ये रहेगी कि जैसे सबसे बड़ी बात ये कि हमारे ख़ानदान के अंदर सक्सेशंस का जो काम रुका हुआ है, जो तनख्वाहों का काम रुका हुआ है, सबसे पहला मेरा प्रायोरिटी पे यही काम रहेगा कि इंशाअल्लाह ताला मैं उस काम को अंजाम दूं और सबकी जो भी रुके हुए तनख्वाहें और सक्सेशन से उनको कंप्लीट करवाऊँ। एजुकेशन को लेकर लाइब्रेरी का भी था खानदानियों को लेकर, उस पर आप क्या कहेंगे? जी, वो मैंने सुना कि मेरे नाना मरहूम साहबजादा हामिद अली खान साहब, उनका एक ख्वाब था कि वो शायद मोतीबाग रोड वाली मस्जिद के ऊपर उसकी छत के ऊपर एक लाइब्रेरी खोलना चाह रहे थे ख़ानदानी बच्चों के लिए या मुसलमानी बच्चों के लिए। तो वो उस काम को अपना पूरा नहीं कर पाए। तो देखिए, इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं उनके उस ख्वाब को पूरा करूं। डॉक्टर सोलत अली खान साहबजादे, डॉक्टर सोलत अली खान साहबजादा शौकत अली खान साहब के लड़के, जो कि APRI के डायरेक्टर हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा इस सिलसिले में लेके। और भी मेरे ख़ानदान के जो भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं जिनके पास पुराना कलेक्शन से बुक्स का, और ऐसे लोग जो हमें थोड़ा सा इमदाद कर सकें उस लाइब्रेरी को खड़ा करने के लिए, मेरे जवान दोस्त और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं सबसे बात करूँगा कि उस लाइब्रेरी का बनाएं इंशाल्लाह और उसको चलते रहने दें। खानदान में बेरोजगारी भी बहुत लोग हैं, कि उनको लेकर कुछ कहेंगे? देखिए, मसला खानदान का नहीं है। अभी तो कोविड की वजह से खानदान क्या, टोंक क्या, राजस्थान क्या, इंडिया क्या, हर जगह इस वक्त बेरोजगारी पूरी तरह अपने पांव पसार चुकी है। लेकिन फिर भी मेरा लोगों से यही कहना है कि अभी आपके पास जो भी बची हुई सेविंग्स है उसका फजूल खर्ची ना करें, उसको संभाल के अपने पास रखें। और इंशाल्लाह फिर भी ये है कि देखिए, मैं भी पिछले 12-13 साल से यहाँ पे प्राइवेट कंपनी मारुति KP ऑटोमोटिव्स में काम करता था, और जितने भी यहाँ की लोकल बॉडीज़ हैं, लोकल ऑफिसेज हैं, सब में मेरी जान पहचान है। तो इंशाल्लाह करीब करीब मैं आगे भी करता आया हूँ। मैं यहाँ गिना नहीं रहा हूँ कि अपनी मैंने ये किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपने ख़ानदानी, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनको मैंने कहीं ना कहीं नौकरियों पे लगवाया है। और इंशाल्लाह ताला आगे भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी, चाहे मैं सदर बनूँ या ना बनूँ, वो अल्लाह की मर्जी है, बट ये कामों में मैं हमेशा आगे रहता हूँ। ये राजनीति में खानदान के लोग कम है, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में खानदान के लोगों को कम इसलिए क्योंकि हमारे बीच में एक का इत्तेफाक ही नहीं है। हम लोग 13,500 लोग हैं और हम लोग आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई नहीं करते हैं। अगर आप सोचें, अभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अभी इलेक्शन हुए यहाँ पे, अगर उसके अंदर टिकट जो बटे हैं 13,500 लोगों में से 3 या 4 टिकट हमारे होते, अगर सब लोग इकट्ठे होते, एकजुट होते, एक साथ लड़ते ना हम, तो 3-4 टिकट हमारे होते और इंशाल्लाह जीतते भी हम। ये एक बहुत बड़ी बात है। 13,500 लोग किसी भी, जो भी एक नंबर है, मैं एक टेंटेटिव नंबर बता रहा हूँ, ये कंफर्म नंबर नहीं है, 13.5, 8.5, जो भी एक नंबर है, बट है बड़ा नंबर। इतना तो किसी भी टोंक की, किसी भी, कोई सी भी जात, कोई सी भी बिरादरी, किसी के पास इतने लोग नहीं है जितने अंजुमन ख़ानदान अमीरिया के पास है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये रहेगी कि सबको एक साथ इकट्ठा करूं, और अब आने वाले 5 साल बाद जो भी इलेक्शन होंगे तो कम से कम 3 से 4 टिकट की दावेदारी हम कर सकते। देखिए, आने वाले चुनाव पंचायत के आ रहे हैं, इसमें भी खानदान के लोगों को कुछ भागीदारी? देखिए, पंचायत के चुनावों में खानदान के लोग बहुत कम होते हैं, गाँवों में तो शायद बहुत ही ना के बराबर है हम लोग। फिर भी अगर कोई होता है तो बिल्कुल हम उसके लिए कोशिश करेंगे। एजुकेशन को लेकर कहेंगे आप? एजुकेशन को लेके देखिए साहब, मैं हमेशा इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार रहता हूँ कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक हमें पढ़ाई के लिए, और मतलब पढ़ाई नहीं होगी तो आदमी आगे कैसे करेगा? जब आपको किसी चीज़ की नॉलेज ही नहीं होगी तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? तो इंशाल्लाह बहुत सारे मेरे ऐसे टोंक के अंदर स्कूल है जिनके जो भी HOD हैं वो सब मेरे दोस्त हैं। जैसे गोवर्धन हिरोनी साहब हैं, जावेद सत्तारी साहब हैं, यूसुफ भाई हैं अपने रीजनल वाले। तो इंशाल्लाह ताला इन सब से डिस्कस करेंगे और अपने ख़ानदानियों के लिए जो भी हो सकेगा वो जो पूरा प्रयास करेंगे, उनसे लड़ेंगे हम, हमारे ख़ानदानियों के लिए, उनसे जो भी हम हमारे कम मतलब
फीस में जो भी कमी उनसे करा सकते हैं, और क्या नाम है आरटीई के हिसाब से हम उनसे बात करेंगे कि जो भी हमारे ख़ानदानी आरटीई के अंदर आते हैं उन लोगों को हम बिल्कुल वहाँ पे एडमिशन दें उसके अंदर। देखिए, देखने में आएगा कि राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेता आते हैं वो और दूसरे कौमों के सदरों के पास जाते हैं। हम क्या करना चाहते हैं अरशद इसमें? भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बिल्कुल मैं इसी सवाल पे आपको जवाब देना चाहता हूँ। वो उनको ये पता था, आज से 10 साल 15 साल पहले सबको ये पता था कि अंजुमन ख़ानदान अमीरिया एक बहुत बड़ा कुनबा है। बहुत इतने लोग हैं हमारे कुनबे के अंदर कि इतने लोग और किसी कुनबे में नहीं है। लेकिन अब थोड़े दिन पिछले 5-10 साल से हमारे यहाँ यही होने लगा है कि एक दूसरे की टांग खिंचाइयाँ चालू होने लग गई हैं। अगर हम किसी एक लीडर को बुलाते हैं तो सामने वाला दूसरे लीडर को बुला लेता है। तो ये लोग सोचते हैं कि इन लोगों में तो आपस में ही मतभेद है, तो हम लोग इनको क्या वो करें। ये तो आधे उधर जाएंगे तो आधे हमारे पास ही आएंगे, जाएंगे कहाँ पे। तो ये सब लेके लोग बाग हमें हल्के में लेने लग गए, क्योंकि हम लोग बढ़ गए। अगर हम लोग वापस एक जैसे होंगे तो इंशाअल्लाह ताला नेता क्या, प्रधानमंत्री, सीएम सब हमारे यहाँ आएंगे और हम बुलाएंगे इंशाअल्लाह। आगे आगे भी हुआ है। एक प्लेटफार्म पे लोगों को लाना है, खानदान के लोगों को, इसका क्या करेंगे आप? पर्सनली मैं एक एक से पर्सनली जाके घर पे मिलूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। सारे मेरे बड़े हैं खानदान के अंदर, मैं उनसे हाथ जोड़ूंगा, उनसे गले लगूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि साहब आप अपनी पीछे पुरानी बातों को, पुरानी दुश्मनियों को सबको भुलाएं और इंशाअल्लाह ताला एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आएँ। टेक्निकल का आज का युग है, टेक्निकल में या ख़ानदान के बच्चों को कहाँ तक सपोर्ट मिल पाएगा आपके सदर बनने के बाद? देखिए, जितना भी मुझसे जो भी हो सकेगा इंशाल्लाह मैं वो पूरी कोशिश करने के लिए तैयार हूँ। रही बात टेक्निकल की, तो अभी आते ही मेरे पास तो ऐसा कोई जादू की छड़ी है नहीं कि मैं अपने ख़ानदानी बच्चों को वहाँ पर बिठा दूँ या कुछ करूँ। फिर भी ये है कि मुझे लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा, मैं अपने भाइयों का सपोर्ट करता रहूँगा। टोंक के अंदर इंशाल्लाह मेरे ख़ानदानियों का सर ऊंचा होगा तो मेरा ही सर ऊंचा होगा साहब। ख़ानदान के एक वो सदस्य हैं, वो आज चेयरमैन हैं, वो उनको कुछ करेंगे वो सपोर्ट? ख़ानदान के सदस्य हैं बिल्कुल, जनाब अली अहमद साहब बाबा, साहबजादे सलीम अहमद साहब के लड़के कोठी बेगम बा, बिल्कुल वो करते हैं। और वो बिल्कुल युवा हैं और मैं उनसे बहुत ज़्यादा मतलब कभी कभी मेरी उनसे जब भी ज़्यादा बात होती है तो हमेशा वो यही कहते हैं कि तुम यंग हो, तुम कभी भी कोई परेशानी हो किसी भी ख़ानदानी को लेके तो तुम डायरेक्टली मेरे पास आओ, मैं इंशाअल्लाह ताला उसको सॉल्व करूँगा। और उनका मतलब हमेशा सपोर्ट है अंजुमन ख़ानदान अमीरिया के लिए, ये उनकी तरफ से मैं कह रहा हूँ। हमेशा उन्होंने कभी किसी भी ख़ानदानी को अपने ऑफिस में आने से या जो भी उनके पास अपनी समस्या लेके गया इंशाल्लाह उन्होंने उसको पूरी करी है और आगे भी करते रहेंगे, क्यों नहीं करेंगे।